पर पट्टी खोलो। गांधारी ने खोली लेकिन वक्त पर पट्टी नहीं खोली है। अरे धृतराष्ट्र चाहता तो कह सकता था कि ये नहीं होगा। भीष्म पितामह को आदेश कर सकते थे कि पितामह कुछ भी हो जाए, मेरी कुल वधू का चीर नहीं खींचा। वो चुपचाप बैठे रहे वहां बैठ करके। ध्यान रखना, पूरी जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, सारे लोग अट्टहास कर रहे थे। ध्यान रखना, भीष्म बैठे थे। अरे भीष्म चाहते तो रोक सकते थे ना, इस अन्याय को रोक सकते थे, नहीं रोका। केवल 2 लोग नहीं थे उस सभा में, बस ध्यान रखना, 2 लोग नहीं थे। विदुर महाराज नहीं थे उस सभा में जब चीर हरण हो रहा था। कृपाचार्य नहीं थे उस सभा में। ध्यान रखना, आप देखना क्या हश्र हुआ। जितने लोगों ने जितनी जोर से हंसे ना, कुरुक्षेत्र में रण में कटे पड़े मिले। ध्यान रखना, केवल विदुर और कृपाचार्य ही बचा करते हैं जो उस पापियों की सभा में मौजूद नहीं थे। ध्यान रखना, अरे जिन जिन ने वहां पर देखा, जिन जिन ने उपहास किया, द्रोणाचार्य शीश काट के रख दिया गया कुरुक्षेत्र में। उनका ध्यान रखिए, परिणाम क्या निकला। जिन जिन ने उस पापी का साथ दिया, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। परिणाम पर ध्यान रखो अपने जीवन में, मन की पवित्रता नहीं। मान्यवर, जीवन को समझना है, वक्त से पहले समय पर हर काम होना चाहिए। समय बीता, अवसर गया। यदि दशरथ तुरंत राम का राज्याभिषेक कर देते, सुबह का इंतजार नहीं करते, मुहूर्त टल गया, 14 वर्ष तक सिंहासन दूर हो गया। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कोई मुहूर्त की चिंता मत करो। जब मन में पवित्रता के भाव आ जाएं, तभी साधना में डूब जाना चाहिए। ध्यान रखना, और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, लेकिन घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता है। जिस मुहूर्त में घर छोड़ दो वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाया करता है। कोई ने घर छोड़ा, सन्यास लिया, तो वो मुहूर्त देखता है क्या? ध्यान रखना, वस्त्रों को पहनने का मुहूर्त होता है, आभूषण खरीदने का मुहूर्त होता है, आभूषण पहनने का शुभ मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। यमराज कोई मुहूर्त देखेगा? हाँ, लेंगे दीक्षा, करेंगे सन्यास, छोड़ेंगे घर, अभी नहीं, अभी नहीं, वो कभी नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है। जिसको करना है वो आज करता है और अभी करता है, लेकिन आदमी रास्ते ढूंढता है। लोभ, ये भी एक लोभ है जीने का, ये भी लोभ है परिवार को पकड़ने का, ये भी लालच है। थोड़ा बच्चे को तो देख लो, थोड़ा पोते को तो देख लो, थोड़ा बड़ा तो कर लो, फिर ले लूंगा। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी मत जियो, ये लोभियों के काम है। जो करना है वह आज ही कर डालो। आपसे निवेदन है, आप किस में जीते हैं? सिद्धांत में या अवसर में? विचार करना है। आप घर से चले, रिक्शे वाला है, आपको मालूम है स्टेशन का 50 रुपए लगता है। रिक्शे वाला यदि 60 रुपए मांग ले तो आप क्या कहेंगे? क्या बोलोगे आप उसको? लूट मार मचा रखी है, क्या समझते अपने आप को? मुझे मालूम नहीं है क्या? मैं औरंगाबाद के रहने वाला हूं, लूटोगे हमको? हम यहीं के, कोई बाहर के नहीं है। 60 रुपए मांगता है, 10 रुपए में कितना हंगामा खड़ा कर दिया तुमने। विचार करिए, तो कोई नया रिक्शा वाला हो 40 रुपए मांगे, अब आप क्या करोगे? मन की पवित्रताएं देखो। आपको मालूम है 50 रुपए रेट है, वो 40 मांग रहा है, अब क्या करोगे आप? ईमानदारी से बताओ, हैं? बैठ के चल दोगे ना? जय हो उत्तम शौच धर्म की। बोले अच्छा बुद्धू बना, 40 में ले आया, 4 को और बताओगे? अरे मजा आ गया 40 में। 10 रुपए वो ज्यादा ले ले तो लूट मार होती है, और 10 रुपए तुम ना दो तो ईमानदारी साहूकारी हुआ करती है। यदि उत्तम शौच वाले थे तो आपका फर्ज बनता है कि बेटा तुझे मालूम नहीं है 50 रुपए लगते हैं, 10 रुपए में तुम कौन से करोड़पति हो जाते मेरे भाई। लेकिन मन की निर्मलता सामने आ जाती कि कितना निर्मल और ईमानदार हूं। जब 50 लगते हैं तो तू 40 क्यों ले रहा है? ध्यान रखना, 60 में आप लुटेरे हो जाता है वो रिक्शा वाला, 40 में तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है। तुम्हारा 10 छूट गया तो तुम भगवान हो गए उसके लिए। मान्यवर सोचना। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
मेरा इंदौर में चातुर्मास था, बहुत पहले 2004 में, 4 में था, 4 में था। इंदौर के लोग बैठे हैं, मैं वहां पर रुका हुआ था। मुकुट गार्डन एक स्थान है, वहां मेरे भक्त आए और कुछ दान राशि लेकर के आए। दान राशि भी ऐसी वैसी नहीं, 20 लाख रुपए का बैग लाए। और मालूम उस मती मारे ने मेरे साथ क्या किया? वो बैग लाके मेरे तख्त के नीचे डाल दिया। वो सोचा कि यार इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान तो, बेटा तू तो मजे से घूमा, मैं रात भर जग रहा हूं, टेंशन मुझे दे गया उठा करके। ध्यान रखना, मेरी रात की नींद हराम, पैसा डला है, लेना देना मुझे कुछ नहीं है, छूना नहीं है, टच नहीं करना है। वो आराम से इंदौर घूम रहा, मैं आफत में पड़ा हूं। ध्यान रखना, मैंने कही आफत बाहर निकालो यहां से। ध्यान रखना, क्या लेना देना, फालतू की फोकट की चौकीदारी मेरी, लेना एक ना देना दो। एक भक्त आया, 20 लाख रुपए लेकर के आया, जल्दी जल्दी आया, रिक्शे से उतरा। आहार का समय था, दिल्ली से आया था वो भक्त। बोले महाराज को आहार दूंगा, जल्दी से कपड़े बदले आहार में चला गया। आहार के बाद मेरे कक्ष में आकर बैठा। बोले महाराज कुछ दान राशि लाया हूं। मैंने कहा किसकी लाया है? बोले तीर्थ के निर्माण के लिए दान राशि लाया हूं। तो मैंने कहा जो कमेटी है उनको आप दे दीजिए। उसने देखा बैग गायब, बैग का पता ही नहीं, पसीने छूट गए उसके। 20 लाख रुपए। मैंने कहा कितना लाया था? बोले 20 लाख रुपए। मैंने कहा कहां गया? बोले मुझे नहीं पता, गया कहां? मान्यवर उसने बहुत ढूंढा, ऊपर नीचे सब जगह गया। मालूम है वो 20 लाख रुपए रिक्शे में छोड़ आया था। ध्यान रखना, बैग उतारना भूल गया, उतावला था आहार देने के लिए, जल्दी से उतर गया, रिक्शा वाला लेकर के चला गया। ध्यान रखना, उसके तो पूरा दिन खराब हो गया, आहार की सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई, मेरा 20 लाख गया। बेचैन हो गया। मैंने कहा अब गया तो गया, अब तू करेगा क्या? बोली महाराज मुझे तो रिक्शे वाले का नंबर भी नहीं मालूम, कौन सा रिक्शे वाला है, ना फोन नंबर मालूम है, ना मुझे रिक्शे का नंबर मालूम है, ढूंढो तो। मैंने कहा पुलिस को बता दे। अरे 2 नंबर का पैसा पुलिस को बता दे, चेक थोड़ी लाया, चोर चोर की रिपोर्ट कहां लिखाएगा? ध्यान रखना। बोले कि पुलिस को कैसे बता सकता हूं? मैंने कहा क्यों? बोले कैश में है। अरे मैंने कहा तो गड़बड़ हो गया, बताए तो पुलिस पूछेगी तू कहां से लाया था? रिक्शे वाले को तो छोड़, पहले तू बैठ, तेरे पास कहां से आया था ये बता। क्या करे वो, मरता क्या नहीं करता। बड़ा बेचैन हुआ। रात को 8 बजे रिक्शा वाला आया पूछते हुए। कमेटी के लोग नीचे बैठे थे। बोले भाई साहब एक सज्जन कहीं से आए थे मेरे रिक्शे में, उनका ये बैग रह गया था, मैं इसे वापस देता हूं। सोचना है आपको, वो चाहता तो अपनी दरिद्रता मिटा लेता, रिक्शा चलाता है। उसने कहा इस बैग में क्या है? बोले उनके कीमती सामान है, ये उनको दे दीजिए। फोन करके बुलाया, कौन आया? दिल्ली से नीचे पहुंचे, रिक्शे वाला खड़ा है, वो आदमी खड़ा है। आदमी की सांस में सांस आई। अमीर कौन है देखो, रिक्शे वाला अमीर है या पैसे वाला अमीर है? विचार करना है आपको। निर्लोभता किसके अंदर मौजूद है? इसका पूरा दिन बेकार रहा, इसकी सांसें धड़कनें बढ़ती रहीं, बीपी बढ़ता रहा 20 लाख में। वो लौटाने आया, जबकि पागल है, जब ये देने ही आया है तो अब घबरा काय क्यों रहा? बोले महाराज फिर दोबारा में फोन आएगा कि पैसा दो। ध्यान रखना, विचार करिए। जैसे ही देखा रिक्शे वाले को, तो रिक्शे वाले से पूछा कि इस बैग में पैसे हैं? बोले मुझे पता है। तो बोले तुमने रखे क्यों नहीं? बोले जिस बाबा के पास तुम आए हो ना, दशहरा मैदान में मैं उनके रोज प्रवचन सुनता हूं, और जब मैं प्रवचन उनके सुनता हूं रोज, 4 महीने से मैं प्रवचन सुन रहा हूं। कोई भी इंदौर में आता है तो मैं अपने रिक्शे में बिठाकर उन्हें बाबा के दरबार तक लेकर के आता हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारे भाव खराब नहीं हुए। बोले फिर प्रवचन सुनने का मतलब क्या रहा? मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए, मुझे बाबा के दर्शन करा दो। मेरे पास कमरे में लाया। जैसे ही वो मेरे पास आया, बोले महाराज आज मैं अपनी नजरों में उठ गया हूं। दुनिया की नजरों में उठूं या ना उठूं,
मेरे मन में इतनी पवित्रता है, इतनी पावनता है, मैंने अपनी नीयत खराब नहीं की महाराज, नहीं तो ये सेठ तो जिंदगी भर भी ढूंढते तो मुझे ना ढूंढ पाते, कि ना मेरा नंबर ना मेरा कुछ। लेकिन मेरी ईमानदारी रही और आपके प्रवचन सुन के आज मुझे लगा कि जिंदगी में हकीकत में आज मैंने प्रवचन को जिंदगी में उतारा है। मैंने कहा तेरी नीयत खराब नहीं हुई? बोले बिल्कुल नहीं हुई। आपने कहा था ना कि सिद्धांत में जीना है या अवसर में जीना है, मैंने सिद्धांत का रास्ता पकड़ा। मालूम है, मैंने अपने इस भक्त को देखा, वो उसने 2000 रुपये निकाले और उसकी ईमानदारी पर उसने देना चाहे। उसने कहा सेठ जी, उसका जवाब सुनिए उस रिक्शे वाले का, मैं उसे बहुत महान समझता हूँ, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। उसने कहा कि सेठ जी ये 2000 रुपये किस लिए दे रहे हो? लेना होता तो मैं 20 लाख ही ले लेता, 2000 लेकर क्या करूँगा तुम्हारा, जान रखिए। मेरी ईमानदारी की कीमत 2000 रुपये नहीं हुआ करती है, मेरी ईमानदारी की कीमत है 2000 रुपये। अरे मैं चाहता तो 20 लाख लेके अपने जीवन भर बैठ करके खाता। मुझे रिक्शा चलाने आज से 15-20 साल पहले 20 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे, मैं अपनी दरिद्रता मिटा लेता। लेकिन नहीं, ये 2000 रुपये भी आप अपने पास रखिए। मान्यवर, उस दिन मुझे लगा कि अमीर ये नहीं, अमीर तो ये है अपनी जिंदगी में। पैसा जोड़ने वाला अमीर नहीं हुआ करता है। अरे इतनी अच्छी नीयत तो शायद अपनी नहीं होगी जिंदगी में। उसने कहा कि नहीं महाराज, पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी पिच्छी मेरे सर पर रख दीजिए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। 20 लाख मिल भी जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, इतना जीवन में आदर्श होना चाहिए, इतना जीवन में हमारे पवित्रताएं होना चाहिए। आजकल तो लेटर चलते नहीं तो पहले चिट्ठी आती थी ना, उसमें एक टिकट लगती थी, यदि मोहर लगना भूल जाए तो ऐसे भी कंजूस थे, निकाल लेते थे टिकट, दूसरे लिफाफे में लगा देंगे। वाहरी तुम्हारी ईमानदारी। ट्रेन में सफर करते हो, आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो सुधर गई दुनिया। ईमानदार नहीं हुई है, मजबूरी है उसकी, ध्यान रखना। उसको ईमानदारी, मजबूरी का नाम हट। महात्मा गांधी कब तक चलेगा? सोनिया गांधी कब तक महात्मा गांधी चलेंगे, ध्यान रखना। सोनिया गांधी सब कुछ होके भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, ध्यान रखना। मजबूरी का नाम सोनिया गांधी, ध्यान रखना। मान्यवर, विचार करना है आपको। पवित्रता है, ईमानदारी। मत डालिए किसी के धन पर नजर, मत जियो लालच में, मत जियो। ध्यान रखना, जो जो लालच में जिए, दुर्योधन लालच में जिया, हस्तिनापुर बर्बाद हो गया, ध्यान रखना। कुछ नहीं मिला। रावण लालच में जिया, रूप के लालच कई तरह का, धन का ही लालच नहीं होता है, रूप का भी लालच होता है, प्रतिष्ठा का भी लालच होता है, नाम का भी लालच होता है, मान बढ़ाई का भी लालच होता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। बस अंतिम बात एक कह के समाप्त करता हूं। हमारे समाज में एक आरिका हुई, आरिका विशुद्धमती माता जी। मैं उनका बड़ा इज्जत से नाम लेता हूं। बहुत बड़ी तपस्विनी हुई, सुशीला नाम था उनका, सतना की थी। ऐसा बड़ा निर्लोभता, उनकी दीक्षा हो गई। उनके 2 भाई थे, नीरज जी और निर्मल जी। जब आचार्य महाराज ने उनको दीक्षा दी, सुशीला को बना दिया विशुद्धमती माता जी, ध्यान रखना। दोनों पहुंचे कि सुशीला देवी उस समय टीचर थी, अध्यापिका थी, उनका बहुत सा पैसा बैंक में पड़ा था। नीरज जी पहुंचे, वो जाकर के बोले कि माता जी ये पैसा पड़ा है, साइन कर दीजिए तो पैसा निकाल लें हम। बोले क्या करोगे पैसे का? बोले दान कर देंगे, हम अपने पास नहीं रखेंगे। नीरज जी भी विद्वान आदमी थे, हम दान कर देंगे, आप साइन कर दो, बैंक में फालतू पड़ा है। तो माता जी ने नीरज जी से पूछा कि नीरज किसके साइन करना है? बोले आपके नाम से अकाउंट है। उन्होंने कहा वो तो सुशीला थी, मैं तो विशुद्धमती हूं, ध्यान रखना। बोले मैं कैसे साइन कर सकती हूं? अरे बोले आप ही तो हो। बोले नहीं, जो सुशीला थी वो मर गई, जिस दिन गुरु ने पिच्छी पकड़ाई उस दिन से सुशीला मर जाती है, विशुद्धमती का जन्म हो जाया करता है। मैं ये पैसे पे साइन नहीं कर सकती हूं। बोले माता जी कर दो ना, किसको क्या पता है? बोले किसी को पता हो या ना हो,
मैं सुशीला में साइन कर सकती थी, लेकिन विशुद्धमती कभी सुशीला बन करके साइन नहीं कर सकती है। बोले वो पैसा बेकार में पड़ा है। बोले बेकार में क्यों पड़ा है? सरकार देती थी, सरकार वापस ले लेगी। ऐसा दान करने से क्या मतलब है कि सरकार का पैसा लिया और दुनिया में दान कर दिया? जाओ, विशुद्धमती कभी साइन नहीं करेगी, ध्यान रखना। ऐसी माताजी आरिकाएं, ऐसी आरिकाओं ने इतिहास लिखे हैं। मैं बड़ी तेज थी, वो बड़ी ज्ञानी थी, लेकिन तेज तर्राट भी थी। एक बार मैंने उनके दर्शन किए, मैं ब्रह्मचारी था, मेरा मस्तक झुक गया उनके चरणों में, ध्यान रखना। इतनी पावन आरिकाएं इस धरती पर हुई हैं हमारी समाज में। उन्होंने मरते दम तक सुशीला नाम अपने ओंठों पर लाया नहीं, लौटा करके, ध्यान रखना। मैं विशुद्धमती हूं, थी और हमेशा। अंतराय आए उनको, 15 दिन अंतराय। उनके गुरु ने एक मंत्र दिया कि विशुद्धमती, इतने अंतराय आ रहे हैं, अंतराय कर्म के नाश किए माला फेर ले। विशुद्धमती ने कहा कि महाराज, गुरुदेव, आपकी दी हुई माला मैं जरूर फेरूंगी, लेकिन जिस उद्देश्य से आप दे रहे हो, विशुद्धमती माला नहीं फेर सकती है। बोले क्या मतलब है? बोले अंतराय कर्म का नाश हो, इसका मतलब मुझे अंतराय नहीं आना चाहिए। तो एक बात गुरुजी ध्यान रखें, ये विशुद्धमती रोटियां खाने के लिए दीक्षा नहीं ली है, ये अंतराय कर्म के नाश के लिए दीक्षा ली है। मैं इसलिए भगवान का नाम लूं कि कल मुझे अंतराय ना हो। तो क्या मैं रोटी खाने के लिए साध्वी बनी हूं? मैंने आर्य का पद लिया है, रोटियों के टुकड़ों के लिए आर्य का पद नहीं लिया है। अरे मरते दम तक भी अंतराय आए तो विशुद्धमती कभी भगवान से नहीं कहेगी 2 रोटी मुझे भीख में दे दे, ध्यान रखना। ये आदर्श माताओं के, उन आरिकाओं के, जिनके बारे में सुन के समझ के हृदय रोमांचित हो जाता है। ये महावीर का धर्म है, ये महावीर की देशना है, ध्यान रखना। भगवान से रोटी के टुकड़े मांगूंगी मैं बैठ करके? नहीं, मैं माला फेर सकती हूं, लेकिन रोटी मुझे कल मिले, इसकी प्रार्थना विशुद्धमती कभी नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। अकेला तन मुड़ा लेना, केस लॉन्च कर लेना सन्यास नहीं होता है। आप बाहर के सन्यास को देखते हैं, अंतस के सन्यास को नहीं देख पाते हैं। आप बाहर की पिछी कमंडल को प्रणाम करते हैं। मेरे महावीर कहते हैं पिछी कमंडल सन्यास नहीं होता, भीतर का शौच धर्म सन्यास हुआ करता है, ध्यान रखना। रोटियों के लिए जीना है, टुकड़ों के लिए। साधु तुम्हारी रोटियों से बंधा नहीं है, इतना ध्यान रखना। मान्यवर, आहार दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है उन पर। वो रोटियों के पीछे नहीं भागा करते हैं, बल्कि रोटियां उनके पीछे भागा करती हैं, ध्यान रखना। कहना बहुत कुछ था, लेकिन समय है, नई मर्यादाएं हैं, अपनी बात को विराम देता हूं। इतने ही कहूंगा आपसे, अवसरवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो।